अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करता हूँ आपको आपके अपने चैनल वाइट जोन में और मैं हूँ शुएब जोया। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में थीम को इंस्टॉल करेंगे और उसको कस्टमाइज करेंगे प्रॉपर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब हमारी साइट जो है वो कुछ इस तरह से नज़र आ रही है और हम आफ्टर और बिफोर में आपको दोनों दिखाऊंगा कि अब हमारी साइट ऐसी नज़र आ रही है। और जब हम इसमें थीम को इंस्टॉल करके उसको कस्टमाइजेशन करेंगे तो उसके बाद हमारी साइट है वो किस तरह की नज़र आएगी। तो इस वीडियो की आपको तभी समझ आएगी जब आप जो मेरी रीसेंट वीडियो है उसको देखेंगे, तो तब जाके आपको इस वीडियो की समझ आएगी कि इसमें क्या हो रहा है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने पहले वो वीडियो देखनी है और उसके बाद आपने इस वीडियो को देखना है। वो वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि अपीयरेंस में आना है, आपने दोबारा से जनाब आ जाना है इस थीम पर। थीम पर जैसे हम करते हैं क्लिक तो नेक्स्ट टैब हमारे सामने जनाब इस तरह का ओपन हो जाता है। तो मैं आपको दो तरीके बताऊंगा कि आप ये ऑलरेडी जो थीम आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, इनको आप कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल आपने जाना है जनाब सी ड्राइव में। सी ड्राइव में जाने के बाद आपने जाना है जी जैम्प में। जैम्प में जाने के बाद आपने जाना है जनाब htdocs फोल्डर में। और यहाँ पर आने के बाद दोबारा से आपने जनाब खोल लेना है अपना वेबसाइट है उसका फोल्डर जो उसको ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपने जाना है जनाब कंटेंट में, WP कंटेंट में। और यहाँ पर आपको प्लगइन्स और थीम जो है जो इस साइट में आप यूज़ किए हुए आपने वो तमाम के तमाम आपको देखने को मिल जाएगी। जैसा कि ये 2020 जो थीम है यहाँ पर आपको देख रहे हैं, नज़र आ रहा होगा। तो जैसे ही हम अपने जो इस साइट फोल्डर में जाते हैं, यहाँ थीम के फोल्डर में जाते हैं, तो यहाँ पर आप थीम जो है 2019 देख सकते हैं। तो जब आप यहाँ से इसको करेंगे डिलीट, क्योंकि अब हमने न्यू जो थीम है उसको अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में इंस्टॉल करना है और उसकी कस्टमाइजेशन करनी है, तो हमें पहले इनको डिलीट करना पड़ेगा जो ऑलरेडी यहाँ पर इंस्टॉल हुए हुए हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो यहाँ पर इंस्टॉल हुए हुए, तो हम दोनों इन तमाम के तमाम जो थीम है इनको कर देंगे जनाब डिलीट। तो जैसे हम करते हैं डिलीट, इसको नहीं करना, index.php को नहीं करना, बाकी आपने सारे फोल्डर डिलीट कर देने हैं। उसके बाद जनाब हम वापस आते हैं। यहाँ पर आपको प्लगइन्स जो हैं वो नज़र आ रहे होंगे। आपने जनाब ये एलिमेंटर को रहने देना। उसके अलावा आपको जितने भी प्लगइन्स नज़र आ रहे हैं जनाब आपने उनको कर देना है डिलीट। सिर्फ एलिमेंटर को रहने देना, इसको आपने डिलीट नहीं करना। तो अब हम आते हैं जनाब यहाँ पर। अब आपको यहाँ पर जो थीम है वो नज़र आ रहा है। तो अब हम इसको रिफ़्रेश करते हैं, देखते हैं कि ये थीम जो है वो डिलीट हुए हैं या नहीं हुए। तो जनाब अब हम जैसे ही इसको रिफ़्रेश करता हूँ इस पेज को, तो आप देख सकते हैं जनाब यहाँ पर जो हमारा थीम है वो डिलीट हो चुका है। तो यहाँ पर अभी कोई भी थीम एक्टिव नहीं है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले हमारी साइट इस तरह थी, तो अब हम इसको देखते हैं रिफ़्रेश करके। यहाँ पर आपको कोई भी थीम नज़र नहीं आ रहा, हमारी साइट जो है वो ज़ीरो हो गई है। तो अब हम जनाब अपना जो खुद का थीम है उसको करते हैं इंस्टॉल यहाँ पर। तो वो कैसे करना है, अब हम आते हैं थीम पर। थीम पर आने के बाद यहाँ पर आपने सिंपल ऐड न्यू पर क्लिक करना है। जैसे आप ऐड न्यू पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर दो तरीके हैं थीम को अपलोड करने के और एक्टिव करने के। तो सबसे पहला तो मैंने आपको यहाँ से बता दिया कि आपने यहाँ से सिंपल सर्च करना और आपको वहाँ यहाँ पर थीम मिल जाएगा। आपने उसको इंस्टॉल करना और एक्टिव कर लेना और आपकी जो वर्डप्रेस डैशबोर्ड है इसमें ये थीम एक्टिव हो जाएगा। और इसके अलावा दूसरा तरीका है जनाब अपलोड का। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो क्लाइंट है वो आपको कहता है कि मुझे प्रीमियम थीम की ज़रूरत है, तो वो आप गूगल से जाकर बाय करते हैं। तो कौन सी ऐसी साइट है जो रिस्पॉन्सिव ऑथेंटिक जो थीम है वो प्रोवाइड करती है, तो लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने वहाँ पर जाकर विज़िट ज़रूर करना और वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा जो थीम है वो देखने को मिल जाएंगे। आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। और अगर आप फ्री में भी थीम जो है वो चाहते हैं कि आप रिस्पॉन्सिव जो अच्छा थीम है एक उसको फ्री में डाउनलोड करें, तो उसका भी लिंक आपको फ्री वाले थीम का भी मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाकर अपनी मर्जी से आपको हज़ारों थीम फ्री जो है वो मिल जाएंगे और वो 100% रिस्पॉन्सिव होते हैं, ऑथेंटिक होते हैं। तो उसके अलावा मैंने एक तरीका आपको बता दिया कैसे आप यहाँ पर थीम को एक्टिव कर सकते। दूसरा तरीका ये है जनाब अपलोड का। तो जैसे आप यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करते हैं, चूज़ फाइल होते हैं। तो जब आप किसी थीम को गूगल से डाउनलोड करते हैं तो आपको यहाँ पर वो अपलोड करना पड़ता है। तो आप सिंपल यहाँ पर अपलोड करने के बाद अपलोड थीम पर क्लिक करने के बाद चूज़ फाइल पर क्लिक करते हैं। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक जो थीम है उसको गूगल से डाउनलोड करके रखा हुआ है, हम उसको करेंगे यहाँ पर अपलोड। तो जनाब इस थीम यानी ये ऑलरेडी जो है डाउनलोड करके रखा हुआ, तो मैं इसको करूँगा यहाँ पर अपलोड और उसके बाद मैं इसको करूँगा जनाब इंस्टॉल। तो जैसे मैं इस पर इंस्टॉल का क्लिक करता हूँ तो जनाब ये इंस्टॉल होना यहाँ पर शुरू हो जाएगा। तो जनाब जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा थीम जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। इसको इंस्टॉल करने के बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अब हमारी साइट जो है वो कैसी नज़र आ रही है। तो पहले हमारी साइट इस तरह की नज़र आ रही थी, यहाँ पर कोई भी थीम नहीं था। उसके बाद हम अब देखते हैं कि हमारी साइट कैसी नजर आए। तो जनाब अब भी हमारी थीम वैसी की वैसी नजर आ रही है। तो वैसा क्यों आ रहा है? तो ऐसा बिल्कुल इसलिए आ रहा है जनाब
तक हमने इसको एक्टिव नहीं किया, सिर्फ इंस्टॉल किया था। तो मैंने आपको ईच एंड एवरीथिंग बता रहा हूँ कि कौन कौन से मसले आपको फेस आने हैं और कैसे आपने उनको हल करना है। तो हमने देखा जैसे अभी तक वो सिर्फ अपलोड हुआ था, इंस्टॉल हुआ था, एक्टिव नहीं हुआ था। जैसे हमने उसको एक्टिव किया जनाब, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो एक्टिव हो चुका है। अब हम अपनी साइट को देखते हैं, अब हमारी साइट कैसी नज़र आ रही है। तो अब जब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो जनाब आप देखेंगे कि अब हमारी साइट जो है वो काफ़ी बेहतर नज़र आना शुरू हो गई। चलते हैं अपनी कस्टमाइजेशन की तरफ। अब ये देखें आपके सामने थीम जो है वो आ चुका है। तो जिस साइट का तो जो डेमो साइट उसने दी थी वो डेमो साइट का हमने यहाँ पर थीम जो है इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर दो सिचुएशन जो वो आपको फेस करना पड़ सकते हैं। एक सिचुएशन उसमें ये है कि आपको वो कहता है कि जो मैंने आपको साइट दिया उसका डिटो कॉपी मुझे चाहिए। जैसा कि ये डेमो साइट, लेट्स सपोज उसका थीम हमने वो थीम डिटेक्टर से मालूम किया और उसको हमने डाउनलोड करके यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। तो अगर वो कहता है कि मुझे बिल्कुल सेम वैसी ही साइट चाहिए, तो वो आपने क्या करना है, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि आपने सिंपल क्या करना है। तो हम यहाँ पर इस थीम का जो डाटा है उसको करेंगे इंपोर्ट। तो फिर हमारी जो क्लाइंट ने हमें जो हमें डेमो साइट दिया, हम बिल्कुल उसका क्लोन ही बना लेंगे, ठीक है। जब हम इसी थीम का जो डाटा है उसको इंपोर्ट करेंगे, तो वो कैसे करना है, उसके लिए जनाब आपने जाना है प्लगइन्स में। प्लगइन्स जाने के बाद आपने करना क्या, ऐड न्यू पर क्लिक करते हैं। तो ऐड न्यू पर क्लिक करने के बाद जनाब आपने आ जाना है यहाँ पर। तो वैसे ही दो तरीके हैं यहाँ पर भी प्लगइन को इंस्टॉल करने के। एक है यहाँ से आप प्लगइन को इंस्टॉल कर सकते हैं, दूसरी बात है यहाँ से, तो दूसरा है यहाँ से अपलोड प्लगइन। तो मैं एक जो प्लगइन है मैं अक्सर यूज़ करता हूँ थीम जो डाटा है उसको इंपोर्ट करने के लिए, जो बेस्ट है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं उसको जनाब यहाँ पर यूज़ करूँगा। तो आपने यहाँ से अपलोड प्लगइन पर क्लिक करने के बाद चूज़ पर क्लिक करना और जनाब यहाँ पर ये वाला थीम जो है इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं यहाँ पर इसको कर लेता हूँ अपलोड करने के बाद मैं इसको करता हूँ यहाँ पर इंस्टॉल। तो जैसे ही मैं यहाँ पर इंस्टॉल करता हूँ जनाब, तो आप देखेंगे आपको वाज़ेह डिफरेंस जो है वो नज़र आएगा। तो जैसे ही यहाँ पर इंस्टॉल होता है उसके बाद हम इसको करते हैं जनाब एक्टिव। अब हम देखते हैं कि ये हमारा जो थीम है और वो भी इंस्टॉल हो गया और हमने उस थीम का जो डाटा उसको इंपोर्ट करना है उसके लिए प्लगइन भी हमारे पास यहाँ पर एक्टिव हो चुका है। तो मैं आपको अब इसका जो डाटा है इस थीम का वो इंपोर्ट करके दिखाऊंगा। तो आप दोबारा से एक दफ़ा मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले हमारी साइट इस तरह की नज़र आ रही है, अभी सिर्फ हमने थीम जो है उसको अपलोड करके एक्टिव किया है, इसका जो डाटा है उसको हमने इंपोर्ट नहीं किया। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारा इसका डाटा जो उसको इंपोर्ट करना सीखेंगे। तो वो कैसे, अब हम दोबारा से आते हैं जनाब अपने थीम में। तो थीम में आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको नीचे जो है एक TOC डेमो सेटअप आपको नज़र आ रहा होगा। आपने सिंपल यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना है। तो ये आपको तब नजर आएगा जब आप उस प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे जनाब। आपने सिंपल यहाँ पर आना है और ये जो इंपोर्ट थीम है तो ये आपको तब नजर आएगा जब आप इस वाले जो अभी हमने प्लगइन जो है उसको इंस्टॉल किया है, उसको इंस्टॉल करने के बाद ये जो आपको नजर आ रहा है ना, पहले आपको ये नजर नहीं आएगा जब तक आप उस प्लगइन को इंस्टॉल नहीं करेंगे, तब तक आप इस थीम का जो डाटा इसको इंपोर्ट नहीं कर, बल्कि किसी भी थीम का डाटा इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको इंपोर्ट थीम नजर आएगा। आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने तमाम इसको भी नेक्स्ट इंस्टॉल करना है। उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट को इंस्टॉल और उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट सेटअप। तो जैसे ये होता है तो हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो ये हो चुका है, अब हम नेक्स्ट को करते हैं इंस्टॉल। तो जनाब ये दोनों हमारे पास इंस्टॉल हो चुके हैं अब और एक्टिव भी हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। जैसे हम नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करते हैं हमने जनाब तमाम के तमाम को चेक करना है। चेक करने के बाद आपने दोबारा से इंपोर्ट पर क्लिक कर देना है। ज़रूरी नहीं है कि आप यही थीम को अपलोड करके एक्टिव करें, बल्कि आप अपनी मर्जी से किसी भी थीम को, फ्री थीम को, आपको लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर कोई भी फ्री थीम को एज अ प्रैक्टिस के लिए डाउनलोड करके यहाँ पर उसका डाटा जो इसको इंपोर्ट सेम जैसे मैंने स्टेप किए आप किसी भी थीम को यहाँ पर ला कर उसका जो डाटा है उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। तो पहले हमारी साइट इस तरह से नज़र आ रही है। तो अब हम देखेंगे जब हमारा जो डाटा है वो इंपोर्ट हो जाएगा तब हमारी साइट कैसी नज़र आएगी। तो ये जनाब आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम की तमाम जो फाइल है वो इंपोर्ट हो चुके हैं। तो इसके बाद हम जनाब इसको करते हैं कैंसिल। तो अब हम चलते हैं, अब देखते हैं कि हमारी साइट कैसी नज़र आए। तो पहले ऐसी थी, तो अब हम जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ जनाब आप देख सकते हैं कि बूम हमारी साइट कितनी खूबसूरत आ चुकी, कितनी खूबसूरत बन चुकी है। तमाम के तमाम इसमें फीचर्स मौजूद हैं, तमाम के तमाम पेजेस हैं, तमाम की तमाम जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती है एक साइट में इसमें मौजूद है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब इसके बाद हमें सिर्फ इसमें थोड़े बहुत चेंजेस जो है रिक्वायर्ड वो करने हैं। तो अब हम देखते हैं कि वो कैसे करने हैं। तो दोबारा से जाना है अपने डैशबोर्ड पे, यहाँ से जाने के बाद और डैशबोर्ड में जाने के बाद अब हम इसमें करेंगे चेंजेस। तो वो कैसे करने हैं वो अभी आपको करके दिखाता हूँ। तो आपने दोबारा से आना है जनाब पेरेंट्स और यहाँ पर कस्टमाइज पर क्लिक कर देना थीम। तो अब हम यहाँ पर
जो रिक्वायर्ड चेंजेस है वो करना सीखेंगे। तो कैसे करना है वो अभी आपको करके, जैसा कि आप देख सकते हैं इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं, ये तमाम की तमाम चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो आप जैसे ही यहाँ पर कस्टमाइजेशन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा। आपने सिंपल यहाँ पर आपको ये पेन का जो निशान है वो नज़र आ रहा है, आप इस पर क्लिक करें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये साइड बार आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप जो लोगो है, ये इसका थीम का लोगो है, इसको आपने रिमूव करना है। आप रिमूव करके अपने क्लाइंट का लोगो यहाँ से अपलोड करके लगा सकते हैं। तो आपको आपका क्लाइंट ये लोगो देगा जो आपने यहाँ पर वो सिंपल अपलोड कर देना। तो इस बात की आपको आ गई होगी समझ। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो हमने इसको ऐड को रिमूव करना है, ये अब यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा। हम सिंपल यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आप जनाब इसको कर देते हैं रिमूव। तो हमने जैसे इसको रिमूव किया तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपने अक्सर साइड में देखा होगा तो आपको ऊपर ये नज़र आ रहे हैं जनाब सोशल मीडिया जो लिंक्स हैं। तो आप यहाँ सिंपल नीचे आना, यहाँ पर आपको सोशल मेन्यू नज़र आ रहा होगा। तो उसके बाद आपने यहाँ पर आने के बाद आपने सेम कर देना है जनाब टॉप मेन्यू। जैसे आप टॉप मेन्यू पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके पास एक तरह के जो आइकन्स हैं वो रह गए, दूसरे जो खुद से खुद रिमूव हो गए। मैंने सिंपल कस्टमाइजेशन एक दफ़ा बता दिया कि आप कैसे थीम का जो डाटा है इसको इंपोर्ट करके एक जो अपने क्लाइंट की जो मेन रिक्वायरमेंट है उसको कैसे पूरा कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम तमाम जो रिक्वायर्ड चेंजेस यहाँ पे हैं आपको नज़र आ रहे हैं, तमाम की तमाम थीम की कस्टमाइजेशन को कंप्लीट करेंगे। उसको कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर जो ये आपको थीम का खुद का डाटा नज़र आ रहा है, यहाँ पर हम खुद की पोस्ट जो है वो लगाएंगे, खुद से पेज ये आपको नज़र आ रहे हैं वो खुद से यहाँ पर कस्टमाइज़ करेंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो यार अगर काफ़ी कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूला करें। तो मैं आपके लिए कोशिश करता हूँ, मेरी ये कोशिश होती है कि मैं आपको हर इजी और आसान वे में डिलीवर करने की कोशिश करूँ। तो इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखा करें यार, कोरोना वायरस है तो घर में सेफ रहा करें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं यार, तब तक के लिए अल्लाह।